तो गाइज़ आज का जो अपना पीएनएल रहा वो लगभग मुझे 29,000 रुपये का आज प्रॉफिट हुआ। कॉल साइड में मैंने सारे ट्रेड लिए थे। मैं कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं थोड़ा अपनी स्ट्रेटजीज़ को ही बैक टेस्ट करने में लगा हुआ था और थोड़ा सा घर के कामों में भी बिजी था। तो आइए एक बार ना फटाफट से ट्रेड के लॉजिक्स को देख लेते हैं हुआ क्या था आज मार्केट के अंदर, है ना। सो जो अपना निफ्टी है वो अच्छी खासी गैप डाउन ऊपर हुआ, अच्छे खासे गैप के साथ ओपन हुआ। तीनों ही इंडेक्स हमारे ना अच्छी गैप के साथ ओपन हुए थे। सेंसेक्स भी बढ़िया गैप के साथ ओपन हुआ एंड बैंक निफ्टी भी बढ़िया गैप के साथ ओपन हुआ। तो ऐसे सिनेरियोज़ में होता क्या है, जो हम रेफरेंस लेते हैं हमेशा एसेट हंटिंग के कॉन्सेप्ट में प्रीवियस डे चार्ट्स का रेफरेंस लेते हैं कि प्रीवियस डे मार्केट के अंदर क्या एक्टिविटी हुई। लेकिन जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो ये चार्ट हमारे किसी काम का रह नहीं गया, क्योंकि जो बायर्स थे वो इतने बड़े गैप डाउन के बाद निकल गए होंगे ऑटोमेटिक। भाई जिन्होंने यहाँ पे कहीं डिप्स पे बाई की हुई थी चीज़ें, जो भी यहाँ पे कॉल लेके बैठे हुए थे, वो इतने बड़े गैप डाउन के साथ ऑटोमेटिकली अपने एस उनके ऑटोमेटिक हिट हो गए, वो पोजिशन से बाहर हो गए होंगे। दूसरी तरफ जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे, है ना, जो यहाँ पे टॉप पे सेल करके बैठे थे, उन्हें यहाँ पे नीचे की तरफ अच्छा प्रॉफिट दिखने लग गया होगा मार्केट के अंदर। तो सीधी सी बात है, अच्छे प्रॉफिट पे सभी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ ट्रेड बनाने का लॉजिक क्या था, एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग मार्केट में कहते हैं कि ब्रेकआउट को बाय करो, है ना, ब्रेकआउट को बाय करो, ब्रेकडाउन को सेल करो। आप कभी भी मार्केट का बॉटम या टॉप नहीं पकड़ सकते। तो ये जो मिथ है मार्केट की, पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार कि कितनी सही है कितनी गलत है ना। तो आज मैंने एग्जैक्टली जितनी भी पोजीशंस ली थी, आज ली थी, मैंने सबका बॉटम ही कैप्चर किया। ये देखो, ये जो ब्लू एरो है मेरी पोजीशंस, जब मैं पोजीशंस के अंदर आया था, मैंने अपनी पोजीशंस बनाई थी, तब का इंडिकेशन दे रहा है आपको। और रेड एरो जब मैंने अपनी पोजीशंस को पे किया था। तो मैंने एग्जैक्टली हर पोजीशन का बॉटम पकड़ा और एक अच्छी राइड को भाई चलाया, तभी जाके मुझे इतने अच्छे प्रॉफिट आज मार्केट के अंदर हुए। तो ट्रेड लॉजिक बहुत सिंपल सा था। जब इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मार्केट के अंदर हुई, जब इतना अच्छा खासा गैप मार्केट के अंदर ओपन हुआ, तो मार्केट के पास एसेट्स तो थे नहीं, है ना। तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता था, शॉर्ट कवरिंग मार्केट यहाँ से, इस जो फिनोमेना को हम बोलते हैं शॉर्ट्स कवरिंग बोलते हैं। जब भी कोई सेलर अपनी पोजीशंस मार्केट के अंदर बना के रखता है, वो अपने प्रॉफिट को बुक करता है, तो वो जो बेची हुई पोजीशन थी वो मार्केट को वापस उसको बाय करनी पड़ती है मार्केट के अंदर। तो उस चक्कर में ये यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई। एक अच्छा खासा राउंड लेवल भी हमारे पास था यहाँ पे 77,000 का। जो 77,000 का लेवल था, तो कुछ लोग यहाँ से नई सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी ट्रैक कर रहे होंगे कि मार्केट इतना खासा अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ है, तो हम यहीं से अपने पोजीशंस को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके भी ऊपर में सेल मार्केट के अंदर अवेलेबल हो गए थे, तो उस रेफरेंस में हमने चीज़ों को सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसमें एक जो डीप जो लॉजिक है वो आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब मैंने सुबह, मेरे को ये जो एक्टिविटीज़ हैं कैसे पता चली कि किस जोन के अंदर क्या काम हो रहा है। अगर मैं देखूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक राउंड नंबर का सपोर्ट ले रहे थे 24,000 का यहाँ पे, और बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था आपका 57,500 का। जो बैंक निफ्टी है वो सपोर्ट ले रहा था आपका 57,500 का। तो ऐसे में कुछ जो कॉल राइटर्स हैं वो मार्केट के अंदर प्रेजेंट होने स्टार्ट हो गए होंगे कि भाई हम यहाँ से कॉल को देखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रिटेल की अगेंस्ट पोजीशंस उनकी बनती हैं, बायर्स के अगेंस्ट उनकी पोजीशन बनती हैं। लेकिन दूसरे हाथ पे क्या था कि सनसेक्स भी एक राउंड नंबर के पास खड़ा था, जो था 77,000 का। समझ गई, सनसेक्स वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था 77,000 के राउंड लेवल के आसपास। तो ये दोनों मतलब अपोजिट फिनोमेना थे और बड़ा ट्रिकी सिचुएशन मार्केट ने बनाई हुई थी। तो इसके लिए मुझे थोड़ा डाटा के अंदर जाना पड़ा, और डाटा ने मुझे बिल्कुल क्लियर पिक्चर दी। आप भी इस चीज़ को, अब जब भी कभी ट्रेडिंग करने बैठते हैं, जब भी कोई पोजीशन बना रहे, तो हमेशा पहले इस चीज़ को ट्रैक करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ रहेगी। ये देखो 57,600 की कॉल मैंने लगभग
9:24 के आसपास अपनी एंट्री बनाइए। तो इसका मैं एक बार आपको लाइव बिल्टअप दिखाता हूँ उस वक्त क्या चल रहा था। शॉर्ट बिल्डअप मार्केट के अंदर चल रहा था। 57,500 की कॉल में 9:15 से लेकर 9:30 तक क्या एक्टिविटी हुई है? शॉर्ट बिल्डअप मतलब कॉल्स को बेचा जा रहा था और अच्छे खासे उससे 89% का वही चेंज, मतलब 90% नए कॉन्ट्रैक्ट उसको सेल करने के लिए आए। ठीक है, सेम चीज़ दूसरे ऑप्शन में भी हुई। जो दूसरा स्ट्राइक प्राइस था उसके अंदर भी बिल्कुल सेम चीज़ हुई। क्या कि 9:15 से 9:30 तक शॉर्ट बिल्टअप मार्केट के अंदर लगभग 47% का प्रेजेंट हो गया। तो नए कॉल राइटर्स मार्केट के अंदर आ रहे थे। निफ्टी में और ज़्यादा ड्रास्टिकली थी ये चीज़। निफ्टी के अंदर सुबह ही सुबह कॉल राइटिंग स्टार्ट हुई। निफ्टी के अंदर सुबह कॉल राइटिंग स्टार्ट हुई और वो भी बहुत मैसिव थी, लगभग 391% के आसपास शॉर्ट बिल्टअप। तो ये दोनों क्या चीज़ें कर रहे थे? अभी जो क्लाइमैक्स है वो बाकी है ना। दोनों क्या चीज़ कर रहे थे? एक अच्छे बॉटम पे से सपोर्ट ले रहे थे। 24,000 का राउंड नंबर यहाँ पे था और 57,500 का राउंड नंबर बैंक निफ्टी के अंदर था। लेकिन सनसेक्स अपोजिट साइड राउंड नंबर के ही रजिस्ट कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने जाके जो असली एज मुझे मिली वो वहाँ पे जाके मुझे मिली जब मैंने इसका लाइव बिल्टअप देखा। तो 9:15 से लेकर 9:30 तक सनसेक्स की कॉल्स को बाय किया जा रहा था और उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज था, 1810% का चेंज था। तो मुझे एकदम बॉटम से पता चल गया कि आज मार्केट कॉल की तरफ फटने वाला है बुरी तरीके से। और तभी मैंने अपनी पोजीशंस को, ये देखो, 40 क्वांटिटी 443 पे मैंने सनसेक्स के ऑप्शंस की बाय करी और 65 क्वांटिटी 118 रुपये पे निफ्टी की बाय करी और 90 क्वांटिटी मैंने 712 रुपये पे 57,700 की कॉल बैंक निफ्टी में ऐड करी थी और उतनी ही लगभग 90 क्वांटिटी 763-64 के आसपास मैंने 57,600 की कॉल में ऐड करी थी और अच्छा मेरा ट्रेड चला था, बढ़िया, मुझे 29,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आप जब आपको कैंडल स्टिक्स मार्केट के अंदर ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न ये हर कोई सिखाएगा, लेकिन जो असली चीज़ें वर्क कर रही है ना, मैं गारंटी लेता हूँ कि ये जो चीज़ आपने एक्सक्लूसिव देखी है कभी किसी भी ट्रेडर के मुझे आपने सुनी ही नहीं होगी। आज जितने भी कोई लाइव स्ट्रीम करता है, कोई ट्रेडर या फिर कोई जितने भी अभी एनालिसिस मार्केट के अंदर डालेंगे, आप देखोगे कि इस ब्रेकआउट के बाद ये जो मार्केट्स ने जब अपने हाई ब्रेक करे ना, उसके बाद उन्होंने कहीं कॉल में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी होगी। जब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उस टाइम में बाय करके अपना टारगेट भी बुक कर चुका था, है ना। तो आप, ठीक है कि मार्केट फर्दर मूव करता ही रहा ऊपर, अच्छी रैली मार्केट ने आज दिखाई, लेकिन हर रोज़ मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं दिखेगी, है ना। गैप डाउन था तो मैं भी ये सोच के बैठा था कि मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग बेशक बिल्कुल आएगी, लेकिन तुरंत खुलते ही मार्केट के अंदर सेलिंग पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी पोजीशंस क्रिएट करेंगे, ये पुराने सेलर्स हैं, इनके पेंडिंग ऑर्डर्स एक्टिवेट होंगे, तब कहीं जाके कोई फ्रेश सेलिंग मार्केट के अंदर आ सकती है। लेकिन इस रैली जब अपना गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, तो ये पहले ही अच्छे प्रॉफिट में निकल गए थे। तो ऊपर में कोई ऐसा इतने खास एसएल अवेलेबल थे नहीं, या फिर कोई पेंडिंग ऑर्डर्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो इसलिए मार्केट नई जो है जो मार्केट है वो अपनी एक्टिविटी कहाँ करता रहा, तो मार्केट अपनी पूरे दिन अपना बढ़िया बायर्स को आज अट्रैक्ट करके गया। देखते हैं कल के चार्ट में मार्केट के अंदर क्या होता है। तो ऐसी कुछ अगर साइकोलॉजी मार्केट के अंदर सीखना चाहते हो ना, तो आप मेरे को कमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि मैं शाम को प्रीवियस जो मतलब आने वाले दिन में क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर हो सकते हैं, कैसे कहाँ पे क्या मार्केट वर्क कर सकता है, अगर आप लाइक और कमेंट में मतलब कमेंट में ये चीज़ें मुझे बताते हो, तो मैं फिर शाम को आपके लिए एनालिसिस वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा मार्केट के अंदर। तो आपको क्या पता चला कि आपको कैंडल स्टिक्स इतना पैसा कमा के मिलेंगे, है ना। कैंडल स्टिक से पैसा नहीं बनता। चलो ये एक बात अलग होगी, आप भी सोच रहे होगे कि बस जब भी आता है तो प्रॉफिट के ही वीडियो पोस्ट करता है और कभी लॉस वगैरह अपने दिखाता नहीं है। तो मैं ना एक बार, मुझे कुछ अभी लॉसेस हो गए थे मार्केट के अंदर, ह्यूज लॉसेस मार्केट के अंदर मुझे भी हुए थे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ और उसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखो, तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारे ट्रेड्स को। जब मैं कंसिस्टेंटली, देखो मार्केट से बड़ा कभी भी कोई भी ट्रेडर हो ही नहीं सकता। मार्केट सुप्रीम है, कभी भी किसी भी ट्रेडर का लॉस इन स्ट्रीक, कभी भी साइकोलॉजी ख़राब हो सकती है। लेकिन जो मार्केट के अंदर सुप्रीमेस्ट चीज़ है ना, वो है मार्केट के अंदर पोजीशन साइजिंग। मेरे को बढ़िया, मेरी
विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, रोज़ मुझे अच्छे प्रॉफिट हो रहे थे, ठीक है भाई, 10,000 का, 10,000 का, 20,000 का, मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मार्केट बना के दे रहा था। मेरा एक दिन लॉस हो गया 1,650 रुपये का, वो जो सेबी का मैंने बताया था आपको, मेरा कैपिटल विड्रॉ हो गया था, तो कम कैपिटल था। मैंने उस स्ट्रीक को मेंटेन कर रहा था कि मेरे को अपना पोजीशन साइजिंग कम रखना है, लेकिन जैसे ही मुझे 2 दिन की लॉसिंग स्ट्रीक लगी, मैंने एक ही दिन में लॉस को रिकवर करने के लिए नेक्स्ट डे पोजीशन साइज बढ़ा लिया। रिजल्ट क्या मिला? थोड़ा सा बड़ा लॉस। वही साइकोलॉजी मैंने रिपीट करी कि अब मैं तीनों दिन का लॉस मार्केट में एक साथ रिकवर करूँगा, और मार्केट ने मुझे तुरंत इतना बड़ा पनिशमेंट दिया, एक ही दिन में 70,000 का कैपिटल वाइप हो गया। तो फिर अच्छा हुआ, चलो 2 दिन का ब्रेक लग गया, मेरी साइकोलॉजी काम होगी, वरना हो सकता है और भी बड़े लॉसेस मुझे मार्केट में आ जाते। तो सबसे जो सुप्रीम चीज़ है ना मार्केट के अंदर, देखो एनालिसिस और ये सब स्ट्रैटेजीज़ वगैरह 10% गेम है मार्केट का, है ना। एनालिसिस स्ट्रैटेजी तो आप 2 3 4 महीने में सीख जाओगे। कोई भी ट्रेडर, किसी भी ट्रेडर, कोई भी अच्छा यूट्यूबर हो, उसके पकड़ के बैठ जाओ, आपको 2 3 महीने में कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सब चीज़ें सिखा ही देगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको मार्केट में खुद ट्रेड करने से ही आएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका जो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाए। तो इसलिए जो मेरी तरफ से आपको सबसे बड़ी एडवाइस रहेगी ना, अभी आप लर्निंग फेज़ में हो अगर मार्केट के अंदर, तो अभी आप ढंग से लर्न करो चीज़ों को, अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करो, ठीक है। छोटे छोटी क्वांटिटीज़ में काम करो, छोटा पैसा मार्केट के अंदर लगाओ, किसी से पैसा लेके मार्केट के अंदर मत आओ कि अब किसी रिश्तेदार से पैसा ले लिया, किसी दोस्त से पैसा ले लिया, किसी बैंक से लोन ले लिया। अपनी छोटी छोटी सेविंग्स करो, 1 साल 2 साल 3 साल अच्छे तरीके से मार्केट को दो, देखो कि कहाँ आपको कन्विक्शन आ रही है, किस स्ट्रैटेजी में काम हो रहा है। जब मैं 5 साल मुझे ट्रेड करते करते हो गया, आज भी मेरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, तो अभी भी मुझे पता है मुझे वर्क करने की ज़रूरत अपनी साइकोलॉजी पे है। तो लेकिन जो बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, जिन बच्चों की अभी जो बिल्कुल स्टार्ट ही करना चाहते हैं ट्रेडिंग, तो आप बिल्कुल छोटा कैपिटल लेके आओ, प्रोसेस को समझो। एकदम से बड़ा कैपिटल मार्केट के अंदर किसी से उधार लेके अपनी सेविंग्स को ब्रेक करके मत डालना। पहले 6 7 महीने कन्विक्शन लाओ, एक स्ट्रेटेजी को, एक चार्ट को 100 200 500 बार पढ़ो, है ना। जब कम से कम 6 महीने आप एक ही स्ट्रेटेजी पे वर्क कर लो, आपको छोटे बड़े लॉसेस मतलब उसमें दिख रहे हैं, तो उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ा बड़ा कैपिटल ऐड करने की कोशिश करो, वरना स्टार्टिंग में 1 या 2 लॉट से ही अपनी स्ट्रेटेजी को अपना प्रैक्टिस में लेके आओ, ठीक है। और भी कुछ अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं सिर्फ मार्केट साइकोलॉजी पे और एसएल हंटिंग पे ही ज़्यादा फोकस्ड हूँ। बाकी ये चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर तो भाई कभी यूज़ करना ही मत। एक बार अप्लाई करके देख लो इंडिकेटर्स को छोटे कैपिटल के साथ, तो आपको पता चल जाएगी कि इंडिकेटर कितने लैगिंग है। जब चीज़ हो रही होगी, अब मार्केट में मोमेंटम कहाँ से आ रहा है, मार्केट में मोमेंटम यहाँ से आना, जनरेट होना स्टार्ट हो गया, राइट। मार्केट में यहाँ से मोमेंटम जनरेट होना स्टार्ट हो गया। अगर आपको कोई भी इंडिकेटर है ना, कोई भी इंडिकेटर आप मार्केट के अंदर जब प्लॉट करोगे ना, तो आपको इंडिकेटर यहाँ कहीं पे आके सजेस्ट करेंगे कि आप अब बाय कर सकते हो, है ना। यहाँ पे कहीं पे मार्केट के अंदर इंडिकेटर आपको सजेस्ट करेगा कि आप अब बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको जो 2 3 चीज़ों पे फोकस करना है, वो आपको करना है रिस्क रिवॉर्ड पे, अच्छी साइकोलॉजी पे, और पोजीशन साइजिंग पे। आपको कभी भी अपना पोजीशन साइजिंग मतलब एग्रेसिवली नहीं बढ़ाना है। ओवर द टाइम धीरे 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 1 लॉट, फिर 2 लॉट, फिर 4 लॉट, ऐसे धीरे धीरे आप अपना पोजीशन साइज इंक्रीज करो। चलो, थैंक यू गाइज, बस आज के लिए इतना ही। कल लौटते हैं एक अच्छे नए कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।